तक को चेंज कर दिया। नहीं नहीं, वो तो किया है, और 2014 में पुतिन वापसी करने के लिए, अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने क्रिमिया पर कब्जा किया। अब वापस 2022 पर उनको अपने आप को इंटरनली अपने आप को सुदृढ़ करने की जरूरत है। रूस की आर्थिक अर्थव्यवस्था भी अभी चरमरा गई है कोविड की वजह से, तो वहां पर भी लोग तकलीफ में है, तो उसको भी सुधारने की जरूरत है। और चीन के साथ भी इनकी यारी दोस्ती नहीं है, चीन ने भी इनकी जगह पर, इनके यहाँ पर घेरने की जगह घेरने की कोशिश की गई है। व्लादिवोस्टोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों गए थे? उसूरू रिवर के खिलाफ आप एक और देखिए। और व्लादिवोस्टोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों गए थे? व्लादिवोस्टोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का समर्थन करने गए थे, जबकि चीन की नजर भी उसी व्लादिवोस्टोक पर है, उस इलाके पर है, तो जहां पर चीन और रूस में भी छिड़ चुकी है इतिहास में। लेकिन सोवियत रशिया और चीन कम्युनिस्ट होने की वजह से आज साथ साथ थे। आज रूस कम्युनिस्ट नहीं है। एमजे विरोध, मैं बस कैप्टन आलोक बंसल से भी पूछना चाहूँ। आलोक जी, दो तीन बातें हैं, हम नितेश पटेल जी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, और वहां पर आशीष हैं, आशीष गिरी छात्र हैं जो कि यूक्रेन से हमारे साथ थोड़ी देर के लिए जुड़े थे, फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कई सारे मायने हैं जिसको भारत को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रूस वहां कुछ हरकत करता है यूक्रेन में, तो क्या चीन भी यहां हरकत करेगा? क्या चीन ताइवान पर हरकत करेगा या फिर भारत की तरफ हरकत करेगा? आलोक बंसल जी, आपका नेटवर्क का इश्यू है। आलोक बंसल जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, लेकिन आपका फ्रेम फ्रीज होता जा रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप कहीं रुक जाएं तो फिर थोड़ा सा स्टेडी हो जाएगा कनेक्शन। आपकी बात सुनना आवश्यक है। लेकिन ग्रुप कैप्टन विनोद, क्या भारत को ये देखकर चलना पड़ेगा? देखिए आनंद, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है जब आपने इसको शुरू किया था। ये है कि आज हमारा सबसे बड़ा फोकस, नंबर 1 फोकस क्या है? एमईए का और पीएमओ का। वो है हमारे जो भारत के मूल के जो लोग हैं, वो इनका जानो माल का कोई नुकसान ना हो, तो उनको एक्सट्रिकेट करना हमारे लिए सबसे बड़ा एक कार्य हमारे हाथ में आज की तारीख में। लेकिन हमें ये भी देखना, दो महत्वपूर्ण चीज देखनी है। पहली बात, यूनाइटेड नेशंस को हमें स्ट्रेंथन करना है, ना कि उसको एक पपेट बना के रखना है। यूनाइटेड नेशन जब से लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशन बना, इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इक्वल्स। आप देख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी। ग्रुप कैप्टन विनोद, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ गुजरात के आनंद से सांसद हैं बीजेपी के नितेश पटेल। नितेश पटेल जी, नमस्ते। ये जो यूक्रेन में अब जिस तरह से परिस्थितियां हो रही हैं, रूस आक्रामक हो रहा है, करीब 5000 से ज्यादा छात्र गुजरात से ही हैं, मेडिकल के छात्र जो वहां फंसे हुए हैं। तो उनको मैंने मेल भी कर दिया है फॉरेन मिनिस्ट्री, और फॉरेन मिनिस्ट्री में से रिप्लाई भी आ गया है। हाँ। उनके पेरेंट्स, आनंद डिस्ट्रिक्ट से 2 स्टूडेंट हैं मेडिकल में, उनके दोनों स्टूडेंट के नाम है सोनी नमन और नायक नील। उनके पेरेंट्स से भी बातचीत हो गई है, और वो कल वहां से फ्लाई होके दुबई आ जाएंगे, और 19 तारीख को आनंद डिस्ट्रिक्ट में जहां उनका रेसिडेंस है वहां तक वो लोग आ जाएंगे। और अपने मिनिस्ट्री में से भी काफी सपोर्ट किया है, और उन दोनों से भी उनके पेरेंट्स बातचीत कर रहे हैं, और पेरेंट्स से मेरी भी बातचीत चल रही है। तो 19 तारीख तक वो यहाँ तक गुजरात तक पहुंच जाएंगे। पर अभी वहां पर ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है? छात्र क्या कह रहे हैं? और ये छात्र यूक्रेन में कहां पर है? क्या कीव में है? नहीं, वो लोग है बीएसएमयू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां की एम्बेसी से भी बातचीत हो गई है, और उनकी टिकट भी बुक हो गई है। और वो उनके पेरेंट्स से अभी मेरी 1 घंटे पहले बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला है कि कल वो लोग फ्लाई होके दुबई है, और दुबई उनका 24 आवर्स स्टे है। तो अगर आप विदेश मंत्रालय जो है वो आपको क्या कह रहा है? क्या बाकी जो छात्र हैं उनके भी वापस आने का प्रयोजन किया जा रहा है? जितने भी इंडियंस है सभी का, जो इंडियंस अपने जो स्टूडेंट्स है सभी को वापस आ जाएंगे सभी लोग। हाँ, तो आपको लगता है सब वापस आ जाएंगे? कल की फ्लाइट से ये 2 छात्र आनंद से जो हैं ये दुबई पहुंच जाएंगे, तो यानी यूक्रेन से कल निकल जाएंगे? हाँ, कल निकल जाएंगे। तो अभी फिलहाल अगले 24-48 घंटे के लिए वहां पर एयरपोर्ट्स बंद नहीं है, यूक्रेन से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं है? नहीं है, रोक नहीं है। मेरे पास जो मैसेज है, अभी यूक्रेन वहां से निकलने में कोई ये नहीं है अभी 24-48 घंटे तक। हाँ। वो जो छात्र हैं उनसे आपकी बात हुई है क्या नितेश पटेल जी?
जो वहां नहीं, पर? मेरी उनके पेरेंट्स से बातचीत हो रही है, उनके छात्रा से बात नहीं, और जो उनके पेरेंट्स जो बातचीत कर रहे हैं वो मेरे तक पूरा मैसेज आ रहा है जी। और मेरी टीम, मेरी ऑफिस से भी कृष्णा जी करके उनकी माता जी है, उनसे भी बातचीत हो रही है जी। और पेरेंट्स का क्या कहना है वहां पर ग्राउंड पर, क्या क्या परिस्थिति है? नहीं, स्टूडेंट का ये कहना है कि अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हम कल एयरपोर्ट पहुंच के हम फ्लाई भी हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि अभी उनके क्लासेस चल रहे हैं और उनको बाहर जाने दिया जा रहा है। हाँ जी जी जी। और वो कल एयरपोर्ट भी पहुंच जाएंगे जी। तो क्या उनकी तरह बाकी पूरी एम्बेसी, अपनी यूक्रेन की एम्बेसी भी, अपनी इंडियन एम्बेसी भी सपोर्ट कर रही है। इंडियन एम्बेसी भी सपोर्ट कर रही है। मितेश पटेल जी धन्यवाद। आशीष इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। आप कहाँ पे हैं आशीष? सर मैं चेन्नई में हूँ और मैं बुकोवियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं आशीष? सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आप बिहार के रहने वाले हैं। अभी वहाँ ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है? सर सिचुएशन सर लोगों के बीच में सर बस थोड़ा सा पैनिक है रशिया के रवैये को लेकर सर। बट कल रात जब यूक्रेन के राष्ट्रपति का ट्वीट आया और उन्होंने बताया कि कल हमें रोड पे निकलना है और अपना विरोध प्रदर्शन दिखाना है। और सर जब से ये खबर पहुंची है तो स्टूडेंट सर थोड़े से घबरा गए हैं, वो अपना टिकट बुक करना स्टार्ट कर दिए हैं। और सर टिकट के जो प्राइसेस हैं सर डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं सर। और जो नॉर्मल स्टूडेंट है सर, जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके लिए अफोर्ड करना सर बहुत ज्यादा ही मुश्किल पड़ रहा है सर यहाँ पे ये चीज करना। तो आपने आपका कोई टिकट बुक किया है, कोई व्यवस्था की है? सर पेरेंट्स को हमने बताया है सर इस चीज के बारे में। पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं इस चीज को लेके, पैनिक है हमारे परिवार वाले, सबके ही परिवार वाले सर, सब सुन के कि ये क्या है सर। और हमने सोचा है सर, हम सारे स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं कि हम टिकट कर दें, बट सर टिकट मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया अभी यहाँ पे सर। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है टिकट को लेने में भी, क्योंकि बहुत सारी टिकट बुक हो चुकी हैं और जो टिकट मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है सर। तो आपसे आपके पास निकटतम एयरपोर्ट जो है वो कितनी दूर है, और क्या आपके लिए अभी वहां से निकलना मुश्किल है कि आप निकल सकते हैं आसानी से अगले 24-48 घंटों में फ्लाइट्स? नो सर, 24-48 घंटे में निकलना सर बहुत ज्यादा मुश्किल है सर। और मुझे यहाँ से सर की भी जाके सर करना पड़ेगा सर टिकट सर। ऐसे तो ये जो मैं जहाँ रहता हूँ सर, ये रोमानिया बॉर्डर के पास पड़ता है सर। बट मुझे अगर सर फ्लाइट करना है तो मुझे सर कीव जाके वहां से करना होगा। और सर टिकट 2-3 दिन के अंदर मिलना सर बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल, मिल ही नहीं रही है सर फ्लाइट। तो आपका जो वीजा है उस वीजा में क्या आप रोमानिया जा सकते हैं? क्या आप यूक्रेन से बाहर निकलकर रोमानिया से कहीं जाने की कोशिश कर सकते हैं? आप नहीं? नो सर, आप नहीं जा सकते। सर हम यूक्रेन में ही रह सकते सर। आप यूक्रेन में ही रह सकते हैं। आप जैसे कितने छात्र हैं भारत से वहां पर? सर मेरे कॉलेज में सर 2000 प्लस स्टूडेंट सर, इंडियन सर। 2000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स हैं? यस सर। और ये सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? आप लोग सबका कोई, आपका कोई ग्रुप है, कोई संगठन है जो आप एक दूसरे से टच में है कि क्या किया जा रहा है? सर एमडी हाउस है सर हमारा, जो इंडियन सोसाइटी है सर उसे देखता है सर। वो हर टाइम हमारे कांटेक्ट में है, हर जितनी पॉसिबल उनसे हो रहा है वो मदद कर रहे हैं, हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं। एमडी हाउस हमें सर बहुत मदद कर रही है सर। बट सर जो स्टूडेंट कुछ हैं जो हमारे सीनियर्स ने पहले टिकट कराए हैं वो जा भी रहे हैं, जिन्होंने पहले करा रखा था। बट सर ये 2-4 दिनों में जो सिचुएशन यहाँ पे पैनिक हुई है सर, वो थोड़ा ज्यादा हमें भी प्रॉब्लम हो रहा है कि अचानक से सर चेंजिंग हुआ सब कुछ, और हमें भी नहीं समझ में आ रहा है